प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोले गए दिमागी नक्सल शब्द को लेकर के बीजेपी ने एक और बड़ा वार किया है। रैप सॉन्ग से बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। दरअसल कांग्रेस इस शब्द को लेकर के लगातार बवाल कर रही है। बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है और अब बीजेपी ने रैप सॉन्ग के जरिए कांग्रेस पर प्रहार किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बीजेपी ने पूछा कि दिमागी नक्सल कौन। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयानों को घेरा और कहा कि हिड़मा से लेकर माओवादियों तक उन्होंने निशाना साधा। भूपेश बघेल ने हिड़मा को प्रेरणादायक बताया था, बीजेपी का यह कहना है। तो वहीं दिग्विजय सिंह बोले, नक्सल हिंसा का विरोधी हूं। राज बब्बर ने माओवादियों को क्रांतिकारी कहा। हिड़मा को बताते ये रोल मॉडल, फिर समझाते दुनिया को विचारों का खेल। आतंक पर जब उठता सवाल, तर्क उनके पीछे क्यों छुपता हर हाल। झिरम की वो रात कौन भूलेगा भाई, किसने बाया था अपनों का रखते हिसाब सुनाई। जिनके अपने हुए उस हिंसा का शिकार, आज वही क्यों दे उस सोच को आधार। शर्म आनी चाहिए हर उस बयान पर जो पर्दा डाले खून के वार पर। बंदूक का समर्थन कैसा ये विचार लोकतंत्र। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं गौरव का। गौरव, छत्तीसगढ़ में हम राजनीति हर बार अनोखे अंदाज में ही होते हुए देखते हैं। पोस्टर वॉर से लेकर के अब रैप सॉन्ग तक बीजेपी ने रैप सॉन्ग के जरिए कांग्रेस पर प्रहार किया है इस दिमागी नक्सल शब्द को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए ये रैप सॉन्ग कई मायने में सियासी तो है, लेकिन इसे एक नज़र अलग अंदाज से देखेंगे तो ये जैनजी को जोड़ने वाला रैप सॉन्ग है। क्योंकि जिस तरीके से अभी रैप सॉन्ग का दौर चल रहा है, लगातार हर युवा अपने अपने तरीके से रैप सॉन्ग बनाकर अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, अपने मन की बात को रखना चाहता है। और इसी रैप सॉन्ग का उपयोग इस बार बीजेपी ने किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। दिमागी नक्सली, 15 अगस्त को ये दिमागी नक्सली के बोल जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा निकले थे, प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद इसके सियासी उठापटक देखने को मिले। हालांकि देश में तो अभी इसमें थोड़ा हलचल कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासी बयानबाजी काफी तेज है। और जिस तरीके से ये रैप सॉन्ग सामने आया है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी में पूछा है कि दिमागी नक्सली कौन। और इसमें जिस तरीके से प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को जोड़ा गया है, केंद्रीय नेताओं को भी इसमें जोड़ा गया है। चाहे हम भूपेश बघेल की बात कर लें, सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लें, या फिर विधायक जो कि विधायक है अटल श्रीवास्तव, उनकी बात कर ले, उन सभी को रखा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी इसमें रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नक्सलवाद का घोर विरोधी हूं। मतलब ये तो साफ है कि बीजेपी भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेसियों को नक्सलवाद का समर्थक बताने से पीछे नहीं हटेगी। और ये जो रैप सॉन्ग है ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हालांकि कांग्रेस लगातार जो इस बयान का विरोध कर रही है और बयान को लेकर अलग अलग अपने अपने पक्ष रख रही है, उसके बाद जो जब ये वीडियो आया है तो इसे लेकर कांग्रेस क्या कहेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इस रैप सॉन्ग को देखने के लिए युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, यहाँ बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एक तरफ तो जेनजी को साधने की कोशिश में पहले ही कवायतें की जा रही हैं, तो उस हिसाब से भी ये रैप सॉन्ग कई मायनों में खास है और ऐसे में कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आगे बढ़ते